हेलो किड्स। गए लेक्चर में हमने गैस्ट्रुलेशन, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स और एपिबोली की बात की थी। आज हम बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं एम्बोली की। हमने ये देखा था कि गैस्ट्रुलेशन ब्लास्टुला के बाद जो स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रुला, और ये जो प्रोसेस होता है उसको हम गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं। गैस्ट्रुलेशन में जो सेल्स होते हैं वो माइग्रेट करते हैं मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स के थ्रू, है ना, और ये अपनी अपनी प्लेस को लेते हैं। तो यहाँ अपन देखते हैं, कल अपन ने जैसे पहले अपन डायग्राम देख लेते ताकि अपन को रिकॉल हो जाए। यहाँ अपन ने डायग्राम देखा था कि यहाँ पर आप देखिए ब्लास्टुला है, ठीक है। ब्लास्टुला में आप ये देखिए सिंगल लेयर्ड सेल से बाहर, और जिनको हम अपन क्या बोलते हैं ब्लास्टोडर्म, सॉरी यहाँ ये इनको हम बोलते हैं ब्लास्टोडर्म, और अंदर जो ये कैविटी है उसको हम क्या बोल रहे हैं ब्लास्टोसील। फिर धीरे धीरे क्या होता है, ब्लास्टुला से जो स्टेज बनती है वो होती है गैस्ट्रुला, और इसमें क्या करते हैं सेल जो करते हैं वो माइग्रेट करते हैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्लास्टोपोर दिख रहा है आपको, और इधर या आप देख सकते हैं ब्लू कलर के सेल्स जो है ये एक्टोडर्म दिख रहे हैं, ग्रीन कलर के सेल्स एंडोडर्म दिख रहे हैं। मतलब सेल्स जो यही सेल्स जो है, यही वाले सेल्स जो है ये क्या मूव कर रहे हैं। जब ये अंदर मूव कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, ये एंडोडर्म का फॉर्मेशन हुआ, है ना। और यहाँ पर आपको अंदर ये एक जगह दिख रही है जिसको हम क्या बोल रहे हैं आर्केंट्रॉन। तो गैस्ट्रुला एक्चुअली क्या है, यहाँ पर अपन देखें, अगर लैंग्वेज देखें, टर्म गैस्ट्रुलेशन इज अप्लाई टू प्रोसेस विच प्रोड्यूसेस द गैस्ट्रुला, ठीक है, जिसका मतलब क्या हुआ स्टोमक। ग्रीक में गैस्टर मतलब क्या होता है स्टोमक, और इसमें क्या होता है कि सेल जो होंगे वो मूव करेंगे। ब्लास्टुला में अपन ने ब्लास्टोसील कैविटी देखी थी, और यहाँ पर अपन गैस्टर का मतलब क्या हो गया स्टोमक। तो इट इज अ प्रोसेस हाईली कोऑर्डिनेटेड सेल tissue movement whereby the cell of blastula are rearranged to form 3 germ layers, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। जैसा कि अपन इस डायग्राम में देखे, यहाँ आपको एक्टोडर्म दिख रहा है, यहाँ आपको एंडोडर्म दिख रहा है ना। तो गैस्ट्रुला वो स्टेज है जिसमें कि सेल्स का मूवमेंट होता है और 3 जर्म्स लेयर्स जो होती है वो अरेंज होती है, जिनको अपन क्या बोलते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, जैसा कि अभी अपन ने डायग्राम में देखा। न्यूमरस सेल्स ऑफ ब्लास्टुला फॉर्म्स ड्यू टू क्लीवेज, हम ये जानते हैं कि क्लीवेज होता है, और क्लीवेज के बाद में बहुत सारे सेल्स बनते हैं, फिर ब्लास्टुला की स्टेज बनती है। आर गिवन न्यू पोजीशंस, नई पोजीशन दी जाती है नेबरिंग ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशंस, रिजल्टिंग इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मल्टी लेयर्ड बॉडी प्लान ऑफ एडल्ट ऑर्गेनिज्म। क्योंकि भाई जो सेल्स होंगी वो रीअरेंज होंगी तभी तो शेप बनेगा, जो इंडिविजुअल है वो शेप बनेगा, ठीक है। तो ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन द ब्लास्टोसिलिक कैविटी इज ऑब्लिटरेटेड एंड ए न्यू कैविटी, जिसको हम आर्केंट्रॉन बोलते हैं, इज फॉर्म्ड। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये आर्केंट्रॉन, नई कैविटी जो बनी है वो कौन सी है आर्केंट्रॉन, यहाँ आप देख सकते हैं ये वाली, और यहाँ आप देख सकते हैं ये ब्लास्टुला में ब्लास्टोसील कैविटी। फिर अपन ने बात की थी मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स। मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट में हमने ये बोलता है कि भाई शेप देना है तो उसके लिए सेल्स जो होंगी वो क्या करेंगी मूव करेंगी। वो 2 टाइप से हो सकती है, एक बोला था एपिबोली और दूसरा होता है एम्बोली के थ्रू, है ना। मॉर्फोजेनिक मूवमेंट में भी डिफाइन एज मूवमेंट ऑफ सेल्स फ्रॉम वन प्लेस इन एम्ब्रियो टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह, टू एस्टेब्लिश अ पर्टिकुलर फॉर्म और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। और इसको हमने कल जो लेक्चर हुआ था उसमें अपन ने एपिबोली पढ़ा था। एपिबोली एक्चुअली क्या होती है, अपन ये देखा था कि थ्रोइंग ऑन और एक्सटेंडिंग अपॉन। एपिबोली में क्या होता है, ये ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है जिसका मतलब होता है थ्रोइंग ऑन और एक्सटेंडिंग अपॉन। ये यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए कि ये थ्रोइंग ऑन और एक्सटेंडिंग अपॉन मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट कौन सा वाला है, तो ये कौन सा वाला है, ये एपिबोली है, एपिबोली। और अगर वो आए कि थ्रो इन या थ्रस्ट इन तो वो होता है एम्बोली, जो अपन आगे पढ़ेंगे। तो एपिबोली अदरवाइज नोन एज एक्टोडर्मल एक्सपांशन involves the movement of presumptive epidermal and neural areas during the process of गैस्ट्रुलेशन। ये अपन कल पढ़ चुके हैं, एपिबोली के जो लेक्चर हुआ था उसमें पढ़ चुके हैं, इसलिए अपन इसको ले लेते हैं ताकि आपको कंटिन्यूएशन पता रहे। और सिंपलर वर्ड्स में इट मे बी सेड एज एक्सपांशन ऑफ वन सेल शीट ओवर अदर सेल्स। नेक्स्ट अपन ले रहे हैं एम्बोली। एम्बोली का अपन ने मीनिंग ये निकाला था कि मूवमेंट ऑफ सेल
फ्रॉम सरफेस टू द इंटीरियर ऑफ द एम्ब्रियो, इसको अपन क्या बोलेंगे, एम्बोली के। फॉर एग्जाम्पल ये है क्या, ये एम्ब्रियो है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो सेल्स है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने सेल बना दी, ये सेल बना दी मैंने, ठीक है। तो एम्बोली जो है ये रेफर करेगा मूवमेंट ऑफ सेल फ्रॉम सराउंड सरफेस टू द इंटीरियर ऑफ द एम्ब्रियो, इंटीरियर ऑफ द एम्ब्रियो है ना, इंटीरियर की तरफ, इसको हम क्या बोलेंगे, एम्बोली। मूवमेंट ऑफ सेल्स फ्रॉम सरफेस टू द इंटीरियर ऑफ द एम्ब्रियो, जिसको अपन क्या बोलते हैं, थ्रो इन या थ्रस्ट इन। तो एम्बोली रिफर्स टू इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द प्रिजम्पटिव कॉर्डा मेसोडर्मल and endodermal areas and their extension along the anterior posterior axis। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो मूवमेंट होगा वो सेल का फ्रॉम सरफेस टू द इंटीरियर ऑफ द एम्ब्रियो होगा। एम्बोलिक मूवमेंट जो है ये अलग अलग टाइप से हो सकती है, ये कॉन्वर्जेंस के थ्रू हो सकती है, ये इन्वोल्यूशन हो सकता है, डाइवर्जेंस हो सकती है, इनग्रेशन हो सकता है, डीलैमिनेशन हो सकता है, कॉन्क्रीसेंस, कॉन्स्ट्रिक्शन, एक्सटेंशन या इलोंगेशन के थ्रू हो सकता है। तो अलग अलग टाइप से ये हो सकती है एम्बोलिक मूवमेंट, ठीक है। तो एम्बोलिक मूवमेंट में सबसे पहले अपन देखते हैं, पहले अपन डायग्राम देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ आप देख सकते हैं जो मैंने अभी वर्ड्स बोले एम्बोली के, एम्बोली जो होती है, वेरियस टाइप्स ऑफ एम्बोलिक मूवमेंट की बात अपन करें, एपिबोली अपन पढ़ चुके थे, ठीक है। एपिबोली में क्या होता है कि एक्सपांशन ऑफ वन सेल शीट ओवर अदर सेल्स, ठीक है, एक्सपांशन ऑफ वन सेल शीट और अदर, तो या मूवमेंट ऑफ सेल ऑन द सरफेस ऑफ एम्ब्रियो, यहाँ आप देख सकते हैं। फिर अपन बात कर रहे थे एम्बोली की, यहाँ पे मूवमेंट एक्सपांशन ऑफ सेल, ये आप देख सकते हैं वो मूवमेंट। एम्बोली की अपन बात कर रहे थे, एम्बोली की, इसमें अपन बात कर रहे थे इन्वेजिनेशन की। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अपन क्या बोले थे कि मूवमेंट ऑफ सेल एम्बोली का मतलब ही क्या हुआ, एम्बोली का पहला मतलब तो आप ये समझ लीजिए कि जो मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ सेल फ्रॉम सरफेस टू इंटीरियर, सरफेस से इंटीरियर की तरफ, वो है क्या, एम्बोली, एम्बोली, ठीक है। जो मूवमेंट होगा सेल का फ्रॉम सरफेस टू इंटीरियर, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर इंटीरियर में जा रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इंटीरियर में जा रहा है, यहाँ पर भी इंटीरियर में जा रहा है, यहाँ पर भी इंटीरियर में जा रहा है। तो ये सब क्या है, एम्बोली है, ठीक है। कि ये सारे क्या है, वेरियस टाइप्स ऑफ एम्बोलिक मूवमेंट है, ठीक है। कि जैसे इन्वेजिनेशन हो गया, इन्वोल्यूशन हो गया, इनग्रेशन हो गया, डीलैमिनेशन हो गया, ये सब क्या है, एम्बोलिक मूवमेंट्स है। अब एक एक अगर अपन इनको आगे एक्सटेंशन में भी बता रखा है इनकी टेक्स्ट के बारे में, लेकिन अगर अपन डायग्राम में देखें, एक बार डायग्राम में आप समझे तो इन्वेजिनेशन आप देखिए, इन्वेजिनेशन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर इनफोल्डिंग ऑफ सेल शीट इनटू एम्ब्रियो, यहाँ आप देख सकते हैं ना, ये ब्लास्टुला स्टेज है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सेल्स बनी हुई है, ब्लास्टुला स्टेज है, ठीक है। और ये अंदर ब्लास्टोसील कैविटी है, अब ये सेल्स जो होंगी वो क्या कर रही है, अंदर मूव कर रही है, ठीक है। तो इस टाइप के एम्बोलिक मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, इन्वेजिनेशन, कि इनफोल्डिंग ऑफ सेल शीट इनटू एम्ब्रियो, अंदर की तरफ। फिर इन्वोल्यूशन आप देखिए, इन्वोल्यूशन में क्या होता है, इन्वोल्यूशन रेफर्स करता है रोलिंग इन ऑफ द सेल्स, रोलिंग या टर्निंग इन ऑफ सेल शीट ओवर द बेसल सरफेस और आउटर एम्ब्रियो, मतलब रोलिंग इन ऑफ द सेल, अंदर कर रही है रोल, ठीक है। और सेल्स लोकेटेड ऑन द ब्लास्टोपोरल लिप, यहाँ पर जो सेल्स जो लोकेट होंगी ब्लास्टोपोरल लिप, मूव ओवर द लिप एंड आर ब्रॉट टू द इनर साइड ऑफ द लिप, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर इंग्रेशन आप देखें, इंग्रेशन क्या है, माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल इनटू द एम्ब्रियो, यहाँ आप देख सकते हैं माइग्रेशन कर रहे हैं सेल्स, जो है माइग्रेशन कर रहे हैं। डीलैमिनेशन को आप देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, स्प्लिटिंग और माइग्रेशन ऑफ वन शीट इनटू टू शीट, यहाँ आप देख सकते हैं 2 शीट का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो ये जैसे इन्वेजिनेशन हो गया, इन्वोल्यूशन हो गया, इंग्रेशन हो गया, डीलैमिनेशन हो गया,
ये सारे क्या है, एम्बोलिक मूवमेंट। आप यहाँ कलरफुल डायग्राम में भी देखें तो ये इन्वेजिनेशन आपको दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्वोल्यूशन, जिसमें क्या रोलिंग इन ऑफ द सेल्स। यहाँ पर आपको देखिए एरोज से भी बता रखा है, ये एरोज से भी बता रखा है इस तरीके से। इनग्रेशन आप देखिए, ठीक है, इसमें क्या है, माइग्रेट कर रहे हैं सेल्स इनटू द एम्ब्रियो, ये आप देख सकते हैं डायग्राम में। डीएलैमिनेशन में आप देख सकते हैं कि ये स्प्लिट हो रहे हैं, माइग्रेशन और वन शीट इनटू, या आप देख सकते हैं 2 शीट का फॉर्मेशन हुआ है। और एपिबोली अपन ने पढ़ी ही थी। अब इनको अपन आगे डिटेल में पढ़ते हैं। इन्वोल्यूशन क्या है, इन्वोल्यूशन में क्या है, टर्निंग इन या रोलिंग इन की बात की अपन ने। इनवर्ड रोटेशन ऑफ द सेल, ये जैसे आप डायग्राम में मुझे दिखाना पड़ेगा, यहाँ आप देख सकते हैं ये इन्वोल्यूशन में, ठीक है, टर्निंग इन या रोलिंग इन ऑफ द सेल्स। Involution is dependent much upon the migration of cell toward the blastoporal lip, ठीक है। और these cells instead of piling up along the outer edge of the blastoporal lip or along the perineum tend to move over the lip to the inside edge of the lip and thus deposited on the inside of the embryo along the inner margin of the blastopore। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इन्वोल्यूशन, यहाँ पर ये माइग्रेशन आप देख सकते हैं सेल्स का। ये इन्वेजिनेशन अपन ने देखा, ये इन्वोल्यूशन में आप देख सकते हैं मूवमेंट कर रहे सेल्स का यहाँ पर। फिर बात करते हैं अपन कॉन्वर्जेंस का। कॉन्वर्जेंस में क्या होता है, कॉन्वर्जेंस रेफर करते हैं मूवमेंट ऑफ सेल टुवर्ड्स अ सिंगल पॉइंट, ठीक है, मूवमेंट ऑफ सेल्स टुवर्ड्स ए सिंगल पॉइंट, सिंगल पॉइंट। यहाँ देख सकते हैं कॉन्वर्जेंट एक्सटेंशन, ये सिंगल पॉइंट की तरफ, ठीक है। माइग्रेशन ऑफ सेल फ्रॉम आउटसाइड सरफेस ऑफ द ब्लास्टुला टू द एक्सटर्नल मार्जिन ऑफ ब्लास्टोपोर लिप, ठीक है, कि जो माइग्रेशन है सेल का फ्रॉम आउटसाइड से ब्लास्टुला टू द एक्सटर्नल मार्जिन ऑफ ब्लास्टोपोर, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वर्जेंस। डाइवर्जेंस उसका क्या हो गया, अपोजिट हो गया। डाइवर्जेंस जो हुआ वो क्या हो गया, अपोजिट हो गया। डाइवर्जेंस में क्या होगा, सेल मूव करेंगे इन डिफरेंट डायरेक्शंस फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, सिंगल पॉइंट से डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करेंगे सेल, ठीक है। डाइवर्जेंस द सेल मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। तो डाइवर्जेंस इज अपोजिट ऑफ कॉन्वर्जेंस वेयर द सेल डाइवर्ज आफ्टर गेटिंग एग्रीगेटेड। फिर कॉन्क्रीसेंस की अपन बात करें, कॉन्क्रीसेंस क्या होता है, रेफर्स टू द माइग्रेशन ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स टुवर्ड्स ईच अदर। कॉन्क्रीसेंस में क्या होगा, माइग्रेशन होगा ग्रुप ऑफ सेल्स का टुवर्ड्स ईच अदर until they meet and fuse together to form a single mass of tissue, ठीक है। तो concrescence term is used in older description of gastrulation, denotes the movement of masses of cell towards each other, एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, एक दूसरे की मूव करेंगे particularly in region of blastopole, ठीक है। इट इज द यूज टू इम्प्लाई द आइडिया ऑफ फ्यूजन ऑफ द सेल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि कॉन्क्रीसेंस में क्या होगा, माइग्रेशन ऑफ ग्रुप ऑफ सेल टुवर्ड्स ईच अदर until they meet and fuse to form a single mass of tissue। फिर बात करते हैं अपन सेल प्रोलिफरेशन की। सेल प्रोलिफरेशन नाम से ही पता पड़ रहा है आपको, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल, ठीक है, सेल का नंबर जो होंगे वो क्या आएंगे, इंक्रीज होंगे। फिर बात करते हैं अपन इनग्रेशन की। इनग्रेशन जो होता है ये ओकर करता है इन एम्ब्रियो ऑफ, जैसे कि रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए। और इस फिनोमिना के टाइम, ड्यूरिंग दिस फिनोमिना इंडिविजुअल सेल और ग्रुप ऑफ सेल सेपरेट हो जाते हैं फ्रॉम द प्रिमिटिव स्ट्रीक एंड माइग्रेट इनटू द स्पेस बिटवीन एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, व्हेन अ सेल और स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल सेपरेट इटसेल्फ फ्रॉम अदर लेयर, ठीक है। जब कुछ सेल्स या स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल जो होंगे वो सेपरेट कर लेंगे इटसेल्फ फ्रॉम अदर लेयर और माइग्रेट करेंगे इनटू द सेगमेंटेशन कैविटी विद इन द डेवलपिंग बॉडी, इसको हम क्या बोलेंगे, इनग्रेशन, ठीक है।
फिर डीलैमिनेशन अपन ने देखा ही था, वापस आपको एक बार दिखा देते हैं डीलैमिनेशन। यहाँ आप देख सकते हैं डीलैमिनेशन, यहाँ पर ये डीलैमिनेशन आपको दिख रहा है, ताकि आपको रिकॉल हो जाए। ये डीलैमिनेशन, यहाँ पर स्प्लिटिंग और माइग्रेशन ऑफ वन शीट इनटू टू शीट आप देख सकते हैं। तो डीलैमिनेशन, डीलैमिनेशन में क्या रेफर्स टू सेपरेशन ऑफ ए लेयर ऑफ सेल फ्रॉम अनदर लेयर बाय स्प्लिटिंग। जैसा अभी अपन ने डायग्राम में देखा कि डीलैमिनेशन स्प्लिटिंग और सेपरेशन ऑफ वन शीट ऑफ सेल आइदर इनटू टू शीट और सेपरेशन फ्रॉम अदर सेल ग्रुप। ठीक है, तो ये सेपरेशन ऑफ एंडोडर्मल, मेसोडर्मल और नोटोकॉर्डल सेल्स फ्रॉम ईच अदर, ये गुड एग्जांपल है डीलैमिनेशन का। फिर एक्सटेंशन की अपन बात करें, एक्सटेंशन में क्या होगा कि सेल्स जो होंगी वो क्या करेंगी, इट इज रेफर्स टू एंटीरियो एंट्रोपोस्टीरियर एलोंगेशन ऑफ अ पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो। इसमें एक्सटेंशन में क्या होगा, एक्सटेंशन ऑफ सेलुलर मासेस ऑल्सो टेक प्लेस इन गैस्ट्रुलेशन, जैसे कि एक्सटेंशन ऑफ प्रिजम्पटिव न्यूरल और एपिडर्मल एरियाज एक्सटर्नली एंड ऑफ नोटोकॉर्डल, मेसोडर्मल और एंडोडर्मल सेल्स after they have moved inward beneath the neural plate and epidermal material। तो बच्चों आज अपन ने एम्बोली की बात की, गैस्ट्रुला की बात की अपन ने, गैस्ट्रुला को वापस रिकॉल किया हमने, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट को अपन ने रिकॉल किया। मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट में अपन ने एपिबोली और एम्बोली की बात की। एपिबोली को हमने गए लेक्चर में पढ़ा था, आज हमने एम्बोली को एक्सटेंड किया। एम्बोली में हमने अभी डायग्राम से अगर अपन देखें, यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से जो ब्लास्टुला है स्टेज वो गैस्ट्रुला में जा रही है, किस तरीके से सेल जो है वो मूवमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सेल कैसे मूव कर रहे हैं अंदर की तरफ। ठीक है, या ये ब्लास्टोपोर हो गया। ठीक है, ये जो कैविटी हो गई ये आर्केंट्रॉन हो गई, ये आर्केंट्रॉन कैविटी बनी, और ये लेयर जो है एक्टोडर्म एंडोडर्म लेयर्स बन रही हैं, ये आप देख सकते हैं। फिर अपन ने अलग अलग टाइप की एम्बोलिक मूवमेंट्स की बात की, कि जैसे आपके एम्बोलिक मूवमेंट्स की अपन ने बात की, जैसे कि अपन ने इन्वेजिनेशन की बात की, और इन्वोल्यूशन की बात की, कॉन्क्रीसेंस, कॉन्वर्जेंस, इन सब की अपन ने बात की एम्बोलिक मूवमेंट्स की। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये इन्वेजिनेशन किस टाइप से होता है, इन्वोल्यूशन कैसा होता है, इन्ग्रेशन क्या हो सकता है, डीलैमिनेशन क्या हो सकता है, इनको अपन ने थोड़ा डिटेल में भी अभी देखा है। डायग्राम से भी आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके कितने टाइप के सेल जो है वो मूवमेंट शो कर रहे हैं, ये आपने देखा इस लेक्चर में। और एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि गैस्ट्रुला के बारे में बताइए, गैस्ट्रुला और ब्लास्टुला में क्या डिफरेंस है, कौन सी स्टेज को आप पर्टिकुलर गैस्ट्रुला का बताएंगे कि ये कैरेक्टर जो है ये गैस्ट्रुला के पाए जाते हैं। मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट क्या होता है, एपिबोली क्या होती है, एम्बोली क्या होती है, टर्निंग इन किसे कहते हैं, या रोलिंग इन किसे कहते हैं, या थ्रस्ट इन किसे कहते हैं। तो ये आपके जो है यहाँ पर आपके और कि डीलैमिनेशन में क्या होता है, इंग्रेशन में क्या होता है, इन्वोल्यूशन में क्या होता है, इन्वेजिनेशन में क्या होता है, अलग अलग टाइप की एम्बोलिक मूवमेंट्स के बारे में आप बताइए, ये आपको पूछा जा सकता है। तो आशा है कि आपको ये मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स समझ में आए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।